जय श्री राम। आप सभी को। अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर बन चुका है। कल उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। आज भी बहुत सारे लोगों को बड़ी प्रॉब्लम है, कहते हैं राम है कौन, एक इंसान थे, वो भगवान तो नहीं बन गए। और ऐसे ही आप लोगों के तो इतने देवी देवता हैं, ठीक है, उनमें कौन बड़ा है, कौन मुख्य है। तो बहुत सारे लोग आज भी ऐसी बातें करते हैं। तो जिनके भी माइंड में ये क्वेश्चन है वो इस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है। हम आपको बता दें, अभी कलयुग चल रहा है और लगभग 9000 साल पहले, ठीक है, त्रेता युग में श्री राम जी का जन्म हुआ था, जो कि विष्णु जी के 7वें अवतार माने जाते हैं। ठीक है। और विष्णु जी के जो छठे अवतार थे उनका नाम भी राम ही था। ठीक है। छठे अवतार में जो राम जी पैदा हुए थे, उसमें भोलेनाथ जी ने उनको एक शस्त्र दिया जिसका नाम परशु था, और फिर उनका नाम परशुराम पड़ गया। ठीक है, जानते ही होंगे परशुराम जी को आप। तो वो विष्णु जी का छठा अवतार था और श्री राम जी विष्णु जी का 7वां अवतार है। और ये सब बातें करने का उद्देश्य यही है कि आज भी बहुत सारे लोगों को राम जी पसंद नहीं है। ठीक है, वे राम जी पर अलग अलग तरह के प्रश्न उठाते हैं। तो हम आपको बता दें कि सतयुग में भी आपने अगर कहीं पढ़ा होगा वेदों में, ग्रंथों में, कि तब भी ऋषि जो मुनि होते थे वो राम नाम का जाप करते थे। ठीक है। और मीरा जी भी कहती थी कि पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो, जबकि मीरा जी तो कृष्ण जी की भक्त थी, उनकी दीवानी थी। तो वो ऐसे क्यों बोल रही हैं, है ना। उन्हें तो नहीं बोलना चाहिए था कि पायो जी मैंने तो राम रतन धन पायो। ठीक है। तो राम एक बहुत ही पवित्र नाम है, जो कि हर एक सनातनी के दिल पर राज करता है। हर एक सच्चे इंसान के दिल पर राम नाम राज करता है। ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे रहे हैं और आज भी हैं, जैसे कि जस्टिस काटजू जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि राम जी एक इंसान है। ठीक है। और इंसान को भगवान नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। वो सृष्टि के निर्माता नहीं हो सकते। ठीक है। ये मूड बुद्धि का कारण है आप लोगों की कि आप जो है एक इंसान को भगवान बना दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। बिहार के पूर्व सीएम थे, ठीक है, माझी नाम था शायद उनका, उन्होंने भी कहा था कि मैं कभी भी राम जी को, श्री कृष्ण जी को भगवान नहीं मान सकता। और बहुत सारे लोग जिन्होंने इस बात का समर्थन भी किया था, ठीक है, जो कहते हैं कि राम जी और श्री कृष्ण जी भगवान नहीं है, वो एक आम इंसान थे। ठीक है। और उनकी पूजा कभी भी नहीं होनी चाहिए और उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, में भगवान नहीं है। ठीक है। ऐसी बहुत सारी धारणाएं फैलाई गई थी और आज भी बहुत सारे लोग इन चीजों का विरोध करते हैं। सीधी सी बात है, वही लोग विरोध करते हैं जो अज्ञानी है, जिनकी आंखों पर अज्ञान का पर्दा पड़ा हुआ है, अंधेरे का चश्मा जिन्होंने पहना है, वही लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है। और जिनके भी माइंड में अभी ये चीज आ रही है, ये वीडियो पूरा देखिएगा, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। श्री राम जी के बारे में भी, कृष्ण जी के बारे में भी, और जो ये मंदिर बना है, जो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, उनके बारे में भी। ठीक है। ये सारी चीज आपकी क्लियर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा आप, तभी समझ आएगा। जो भी लोग ऐसी बातें करते हैं तो समझ जाइए कि उनके दिमाग पर अहंकार का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। ठीक है। और ऐसे लोग क्या होते हैं, तो खुद तो भ्रमित होते ही हैं, साथ में दूसरे को भी भ्रमित करते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि किसी भी चीज को जान लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मानना नहीं होता है, जानना होता है चीजों को। ठीक है। आपकी कुछ चीजें क्लियर होंगी। मैं आपको बताती हूँ। एक बार क्या था कि कबीर जी बैठे राम जी का जाप कर रहे थे, भजन कर रहे थे उनका। तो वहां पर कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कबीर जी को कि आप ये क्या कर रहे हो। तो कबीर जी बोलते हैं कि मैं राम जी का भजन कर रहा हूँ, राम का नाम ले रहा हूँ। तो वो लोग कहते हैं कि कौन से राम का। अब कबीर जी सोचते हैं कि कौन से राम का, राम तो एक ही है। तो वो बोलते हैं उनको कि राम तो एक ही है। तो वो लोग बोलते हैं कि जब तुम्हें पता ही नहीं है कि राम कितने हैं, तो तुम्हारे भजन करने का क्या फायदा। ठीक है। तो अब कबीर जी क्या होते हैं कि थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और उनकी तरफ देखते हैं।
तो वे लोग कहते हैं कि हम बताते हैं कि राम कितने हैं। तो कबीर जी बोलते हैं कि बताइए। तो फिर वो लोग कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सबसे न्यारा, बताओ इनमें से कौन सा राम तुम्हारा। अब कबीर जी ये सुनते हैं और थोड़ा सा बेचैन हो जाते हैं कि इतने सारे राम बता दिए। तो और वो लोग क्या होते हैं कि कबीर जी के मन में एक संशय डालकर वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? अब कबीर जी को अपने गुरु जी याद आते हैं। वो क्या करते हैं, अपने गुरु के पास जाते हैं और गुरु जी से बोलते हैं, मैं तो समझता था कि राम जी एक ही है, लेकिन कुछ लोग मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बोला। तो गुरुजी ने बोला, क्या बोला उन्होंने? तो उन्होंने बोला कि तुम जो है राम का नाम ले रहे हो, कौन से राम का राम ले रहे हो? ठीक है, तो राम तो बहुत सारे हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सबसे न्यारा, बताओ इनमें से कौन सा राम तुम्हारा। अब गुरुजी आप बताइए कि इसका क्या मतलब है? तो गुरुजी थोड़े से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि जीवन में ऐसे लोग तो जीवन भर आते रहेंगे जो तुम्हें भ्रमित करेंगे। ठीक है, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूं कि इसका मतलब क्या है। कि सुनो, एक राम दशरथ का बेटा, जब भी व्यक्ति अपने करुणा भाव से रो रो कर ईश्वर को याद करता है, उन्हें बुलाता है अपने समीप, ठीक है, उनकी पुकार करता है, तो वो राम दशरथ के बेटे बनकर इस पृथ्वी पर आ जाते हैं। ठीक है, कभी वो कृष्ण बनकर आ जाते हैं और फिर वही राम घट घट में लेटा, वही राम जो है सभी जीव में, सभी जंतुओं में निवास करते हैं, उनके हृदय में निवास करते हैं। तो वही राम है जो घट घट में लेटे हैं और उन्हीं का सारा सकल पसारा, सारी सृष्टि की रचना भी उन्होंने की है। ये सब का सब जो पसारा है वो उन्हीं का है, तो वो राम भी वही है। अब बात आती है कि एक राम जो सभी से न्यारा, वो वही राम है जो सबसे न्यारे हैं, जो खुद इस सृष्टि की रचना करते हैं, इस सृष्टि का निर्माण करते हैं और फिर भी इस सृष्टि में फंसे नहीं रहते हैं, इसीलिए वो सबसे न्यारे हैं। और यही है राम, जो कि एक ही है। ठीक है, समझ आ रहा है ना तुम्हें कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूं कबीर? तो कबीर जी इस बात को समझ जाते हैं। तो गुरुजी कहते हैं कबीर जी को कि इन चारों राम में कोई भी भेद नहीं है, ये चारों राम एक ही है। कबीर जी को ये बात समझ आ जाती है और वो फिर से राम भजन में लग जाते हैं। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि कुछ लोग जो पहले आए थे वो उधर से गुजर रहे होते हैं और देखते हैं कि कबीर जी तो अभी भी राम नाम का जाप करते हैं और इनका ये भ्रमित नहीं हुए थे, इनका संशय नहीं पैदा हुआ था क्या? तो क्या होता है कि वो फिर से कबीर जी के पास आते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया था, तुम कौन से राम का भजन करते हो? ठीक है, कौन सा राम है तुम्हारा? तो कबीर जी थोड़ा सा मुस्कुराते हैं। उन्होंने कहा, हाँ मैं तुम्हें जरूर उत्तर दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें भी मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। मैं तुम्हें एक दोहा सुनाऊंगा, बस तुम्हें उसका अर्थ मुझे बताना है, उसका उत्तर मुझे देना है। तो वो व्यक्ति बोलते हैं कि ठीक है, पूछो। एक बाप तेरी दादी का बेटा, एक बाप तेरी बुआ का भाई, एक बाप पति तेरी माँ का, एक बाप तेरी नानी का जमाई, बता रे तेरे कितने बाप हैं मेरे भाई। अब ये जब बातें सुनते हैं वो लोग तो थोड़ा हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये क्या बात हुई, बाप एक ही है? तो कबीर जी मुस्कुराते हैं कि जब बाप एक ही है तो क्या तुम्हें उस दोहे का अर्थ समझ नहीं आया जो तुमने मुझसे पूछा था? तो वो व्यक्ति थोड़ा सा लज्जित महसूस करते हैं और वहां से चले जाते हैं। ठीक है, जैसे इस पूरे दोहे में बाप एक ही है
उसका अलग अलग एक रोल है, अलग अलग जगह पर अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही ईश्वर है, ईश्वर एक ही है, राम एक ही है, ठीक है। अलग अलग जगह पर उनका रंग अलग हो जाता है, उनका रूप अलग हो जाता है, उनका नाम अलग हो जाता है, लेकिन राम तो राम है। राम तो सत्य भी है, सर्वव्यापक भी है, वो निराकार भी है, वो साकार भी है, वो निर्गुण भी है, वो सगुण भी है, ठीक है। राम ऐसे हैं जो कि इंसान के रूप में भी हैं और जानवर के रूप में भी मौजूद हैं, ठीक है। वो हर रूप में मौजूद है, वो हर कण कण में है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा होता है, ज्ञान की कमी होती है, जिसकी वजह से वो विरोध करते रहते हैं और उन्होंने क्या किया, फिर धर्मों को भी बांट के रख दिया, ठीक है। और इस लड़ाई में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। उनका लक्ष्य कभी नहीं होता कि थोड़ा ज्ञान को जान लिया जाए, ज्ञान को अर्जित कर लिया जाए, किसी भी चीज की सच्चाई को अच्छे से जान लिया जाए, उनका ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता। बस वो क्या करते हैं कि धर्म के नाम पर लड़ाइयां करते रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाते रहते हैं। नहीं, ईश्वर एक ही है, वही सर्वव्यापक है, वही अनंत है और वही अनंत से पार भी है। कोई लोग उसे ब्रह्म के नाम से जानते हैं, कोई शिव बोलते हैं, तो कोई विष्णु बोलते हैं, तो कोई अल्लाह बोलते हैं। बात एक ही है, कुछ भी बोले। बहुत सारे लोग ये कहेंगे आपके तो इतने सारी देवी देवता हैं, इनमें से बड़ा कौन है? अरे वो एक ही है, सब रूप अलग अलग है। समझ आया? आपको ये दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, ठीक है, रंग अलग हो सकता है, कार्य भी उनके अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है कि सब एक ही है, ईश्वर एक ही है, वो अलग अलग रूपों में इस सृष्टि में आते हैं, इस सृष्टि के अंदर अपने कार्य को करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं, ठीक है। तो इस अज्ञानता को छोड़ो और सच्चाई को जानने की कोशिश करो, क्योंकि ईश्वर ही सत्य है।